ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ बुद्धिस्ट टेंपल ते और जेड़ा ये वियतनाम दा फेमस टेंपल है। जो टेंपल का नाम है वो है चाओलाओयोंग। इसका नाम भी आप सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर इस लैंग्वेज में ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ कि जेड़ा इंडिया तो इत्थे आके विजिट करदा है वो करोड़पति बन जाता है। बिल्कुल खरबोपति, करोड़पति नहीं जी, खरबोपति बन जाएगा जी। ये पहले एक पूरा जंगल था एरिया ना, जो हिस्टोरिकल बताते हैं ना, जिसकी जो हमने हिस्ट्री सुनी है इसकी, पूरा ये जंगल था। तो लोगों ने डोनेट करा, कुछ फंडिंग बाहर से भी आई है क्योंकि बुद्धिस्ट टेंपल है भाई, बुद्धिस्ट की तरफ से इसका ऑब्वियसली आएगा भाई। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इसको रिलीजन भी इसी को बोलते हैं। इन पेड़ों को स्पेशल डिजाइन किया, बिल्कुल इन पेड़ों को स्पेशल डिजाइन किया जाता है। ये एक वैसे जो हजारों साल पुराने जो बुद्धिज्म कल्चर है उसके एक तरह का इन्होंने प्रारूप बना रखा है। अब वो जो जंगलों में बड़े पुराने बड़े मंदिर बने होते हैं जिनके ऊपर पेड़ों ने कब्जा कर लिया है। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ते मैं हरजीत कौर। अज असी वियतनाम पहुंचे हाँ जिहड़ी कि वैरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस हैगा और असी इत्थे इहो जिहियां चीज़ां देख रहे हैं और तुहानूं भी दिखावांगे। सब तो पहला तो असी पहुंचे हाँ बुद्धिस्ट टेंपल ते और जेड़ा ये वियतनाम दा फेमस टेंपल है और जेड़े इत्थे लैके आए उन्हां तो इस बारे जानकारी भी जरूर लवांगे। गौरव जी साडे नाल आ, फ्लाइंग लीडर, जिन्हां ने इंडिया तो टूर प्लान करके और बहुत सस्ते रेट दे विच इत्थे उन्हां नूं घुमाउण लई लैके आए ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। गौरव जी, पहले तो इसी खूबसूरती के बारे में जानना चाहते हैं। ये जो बुद्धिस्ट टेंपल है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे देखो ये हम इस टाइम वियतनाम के दानांग में, दानांग बड़ी फेमस सिटी है, इसका अपने एक स्टेट भी है, इसका ये एक न्यू डेवलप सिटी है तो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी, पर अब इसको डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। कई साल पहले मोदी जी भी यहाँ एक बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये जिस जगह हम आए एक बुद्धिस्ट टेंपल है, लेडीज बुद्धा टेंपल के नाम से बड़ा मशहूर है। इसका इस जो टेंपल का नाम है वो है चाओलाओयोंग। इसका नाम भी आप सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर इस लैंग्वेज में इसका नाम है चाओ लिंग योंग। इसका नाम ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, ये इसका नाम है। ऊपर आप हंजा में लिखा हुआ है, चाइनीज और जापानीज एक लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट हंजा में है, पर जो आप वियतनाम का जो नॉर्थ है ना वो मोस्टली हंजा लैंग्वेज में यूज करता है। पर इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, वो जो रोमन अल्फाबेट है वो इनका रोमन अल्फाबेट है, क्योंकि इस पे फ्रांस की एक क्या बोलते हैं कब्जा था इनका। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का था, यहाँ पे एक फ्रांस का था। मोस्टली फ्रांस की सिटी है, दानांग बोली जाती है ना। तो ये बाद में डेवलप किया गया जी, पर इनकी अपनी एक लैंग्वेज भी है। कितना टाइम हो गया इसको डेवलपमेंट किए हुए? इस 2004 में वैसे टेंपल बनाया गया था, 18 साल हो चुके हैं उसको जी। पर जो ये पहले एक पूरा जंगल था एरिया ना, जो हिस्टोरिकल बताते हैं ना, जिसकी जो हमने हिस्ट्री सुनी है इसकी, पूरा ये जंगल था। तो लोगों ने डोनेट करा, कुछ फंडिंग बाहर से भी आई है क्योंकि बुद्धिस्ट टेंपल है भाई, बुद्धिस्ट की तरफ से इसका ऑब्वियसली आएगा भाई। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इसको रिलीजन भी इसी को बोलते हैं। प्रैक्टिस लोग करते हैं इसमें, पर मोस्टली यहाँ का रिलीजन बुद्धिज्म है। तो इन्होंने बुद्धिज्म के बढ़ावा के लिए टेंपल बनाया। वो आप मेरे पीछे टेंपल देख रहे हो, महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्त अंदर ही है, वहां पर सब लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं जी। तो मोस्टली वहीं जाते हैं। और यहाँ आप इधर देख रहे हो ये एक लेडीज बुद्धा, 68 मीटर इसकी हाइट है। क्या बात है, 68 मीटर आई थिंक सो कि वियतनाम का ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਔਰ ਬੀਚ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਟੈਚੂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਟ ਬਤਾਇਆ ਆਪਨੇ? 68 मीटर। 68 मीटर ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल खरबोपति, करोड़पति नहीं जी, खरबोपति बन जाएगा जी। ऐसे कैसे? ऐसा है कि जो मैं यूएस डॉलर में बात करूंगा जी, एक यूएस डॉलर तकरीबन 25,000 वियतनाम डोंग बोलते हैं, इसकी करेंसी डोंग में है जी। अब लगा लो इंडिया का 80 रुपए का आपको 25,000 के आसपास यहाँ मिलेगा। अब कल हमने $100 डलवाए थे, तकरीबन कितना मिला? 25 लाख। 25 लाख $100 के? $100 के 25 क्या लाख। बात है। सो दर्शकों, एक वियतनाम ऐसी कंट्री है कि अगर तुसी इंडिया तो विजिट करते हो या किसी भी कंट्री दे विचों इस वियतनाम दे विच विजिट करते हो तो तुसी करोड़पति नहीं अरबापति बन जाते हो। सो क्या बात है।
ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ है। ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक, पर पता क्या बात है, करेंसी छोटी होने का मतलब ये नहीं गरीब देश है। जी ये देश की इकोनॉमी बड़ी हाई है। बिल्कुल। करेंसी छोटा करने का मतलब ये है कि आप उस देश में करप्शन कम कर सकते हो। वही यहाँ पे आके रेट भी हाईएस्ट हो जाते हैं अगर चीज Almost। कुछ भी लेना हो तो। इस देश की जो सुंदरता सबसे फेमस जो दानांग सिटी की बड़ी फेमस है वो है इसका नेचुरल व्यू। आप पहाड़ देखें, जी मोस्टली यहाँ का वेदर आपको एक्चुअली समुद्र के किनारे है तो ना तो इतना गर्म मिलेगा ना ठंडा मिलेगा, पर रात को मौसम ठंडा हो जाता है। बादल आपको हमेशा दिखाई देंगे यहाँ पे। आप जैसे ही पहाड़ों में जाओगे मौसम ठंडी हो जाएगी, आपको जैकेट भी डालनी पड़ सकती है जी। पहाड़ों में जाके आपको वेदर मिलेगा। आप देखो कितने सुंदर पेड़ बिल्कुल, देखो। ये इसमें ट्री की बात करें अगर ये बिल्कुल एक समान है और इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी कि देखते ही नहीं बस इसको। हाँ, क्योंकि देखिए ना बिल्कुल। आप इस पेड़ को देखिए कितना अनोखा है, पत्थरों के बीच में से पेड़ पत्थरों निकाला के हुआ है। बीच में से पत्थरों और के बीच में से पेड़ निकाला नीचे तो कोई जड़ भी नहीं दिख रही, बस उसी के बीच में है वो जो इन्होंने गमले वगैरह रखे हुए हैं उसी में ही इनका जो जड़ें वगैरह दिख रही हैं। इन पेड़ों को पत्थरों स्पेशल के डिजाइन बीच किया, में। बिल्कुल इन पेड़ों को स्पेशल डिजाइन किया जाता है। जी। ये एक वैसे जो हजारों साल पुराने जो बुद्धिज्म कल्चर है उसके एक तरह का इन्होंने प्रारूप बना रखा है। अब वो जो जंगलों में बड़े पुराने बड़े मंदिर बने होते हैं जिनके ऊपर पेड़ों ने कब्जा कर लिया है। क्या कब्जा, क्या पेड़ों की जमीन है, हम लोगों ने हम लोगों ने कब्जा कर रखा है, मंदिर बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, कुछ बना दिया, तो एक उसका एक प्रारूप बना रखा है यहाँ पे दिखाने के लिए। ऐसे आप देखो, ये देखो पेड़, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे। देखो पहाड़ पत्थर के बीच में से निकल के आया हुआ। ਵਾਓ ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बुद्धा के जो बिल्कुल, जो statues मोंक लगे हुए है, हैं। ये मोंक है। बुद्ध का मतलब ये होता है जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, बुद्ध तो कोई भी हो सकता है भाई। कल जो स्टार्ट हुआ तो महात्मा गौतम बुद्ध की वजह से शुरू हुआ था। तो ये हमारे मोंक बने हैं अलग अलग, उन मोंक्स की जैसे हमारे देवी देवताओं की अलग अलग सवारी हैं ऐसे इनके अलग अलग बनाए इनके अलग अलग जी जी अलग, इनका एक अलग डिफरेंट मीनिंगफुल है। आप जैसे एशिया के अंदर हर जगह अलग, आप ऊपर आपको बिल्डिंग दिख रही है ग्रीन कलर की ना बिल्डिंग, मोस्टली आप जो जितना भी चाइना के नियर बाय आपको मिलेगा सब गोल्डन कलर में आपको दिखाई देगा जी। आप जितना भी देखो, जापान में जाओ आपको रेड कलर का दिखाई देगा, कोरिया में जाओगे आपको ब्लू और रेड कलर का दिखाई देगा। चाइना के आसपास जैसे वियतनाम हो गया, चाइनीज कल्चर से मिक्स है, इनकी जो लैंग्वेज है ना वो चाइनीज कल्चर से मिक्स है, आपको सब गोल्डन कलर में दिखाई देगा। आप ऊपर देखो ड्रैगन का इफेक्ट कितना है, ड्रैगन जो है वो चाइनीज कल्चर से निकल के आया हुआ। अगर आप थाईलैंड जाओगे, थाईलैंड में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वहां भी गोल्डन कलर है पर वहां पे अपने मंदिरों के स्कूप की तरह दिखाई देगा, पर ये जो है ये ड्रैगन की तरह है क्योंकि ये चाइनीज स्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा कहीं और देखने को मिलेगा कंप्लीटली कहीं नहीं मिलने वाला आपको। आप वियतनाम और जो चाइना के अंदर मिलेगा थोड़ा मिलता है, या ताइवान के अंदर। आप कोरिया जाओगे उसका कल्चर टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ड्रैगन का स्टाइल वो अलग है। आप देख रहे हो ड्रैगन का, इसमें ड्रैगन का मुंह अंदर की तरफ है, वो आप देख रहे हो। थाई में जाओगे ड्रैगन का मुंह आपको बाहर की तरफ मिलेगा। आप अगर जापान में जाओगे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑरेंज और रेड कलर में हो जाएगा। इसका मतलब क्या उन्होंने रीजन रखा कि उनके दोनों बाहर? ये मैं आपको चीज समझा दूं, ये देखो क्या ना, जो एक तरह से ना ती बोलते हैं इसको को, होरांगी मतलब एक लोयन हो गया, गाय होगी, बंदर हो गया, इनके चाइनीज न्यू ईयर होते हैं ना, ऐसी इसके इफेक्ट। जो ये ड्रैगन भी इनका मोस्ट, ड्रैगन क्यों मतलब ड्रैगन मोस्ट पावरफुल, ये एक ऐसा बोलते हैं ना कि आसमानी क्या बोलते हैं इनका, जो भी क्या बोलते हैं मैं भूल गया जी, चलो जो भी है जो इनका कह सकते हैं सबसे पावरफुल है। अगर हमारे जानवर की बात करते हैं तो एनिमल इनका है ये। हाँ, एक इमेजिनेशन, हाँ एक परफेक्ट इमेजिनेशन एक ड्रैगन है। ड्रैगन को जो मानते हैं, आप देखोगे ऊपर आपको चक्र दिखाई देगा, वो धर्मा का चक्र जो बुद्धिज्म से आया हुआ है। ड्रैगन का इनका ये कि ड्रैगन जब लेके आता ना, मुंह से आग निकलती है, वो गोल्डन कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है, और वो जब निकलता है हर चीज को जला देगा, आपको विकार है जो आपकी जो बुरी आत्माएं हैं सबको जला देगा, और जो बढ़ता है ना तो सब कुछ पैसा और धन लेके आता है। ड्रैगन का ये इनका मेन वो इफेक्टिव है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो बुद्धिज्म है ना उसका मोस्टली इफेक्ट आपको चाइना और वियतनाम के इस नॉर्दर्न एरिया में मिलेगा। दानांग जो है ना मोस्टली वियतनाम के नॉर्दर्न ईस्ट के पास आसपास पड़ता है।
तो और क्या इसकी खूबसूरती देखने को मिली है? सबसे बड़ी खूबसूरती तो भाई ये महात्मा गौतम बुद्ध है, जिसकी वजह से ये बना है, जी जिसकी फाउंडेशन ही है रिलीजन के ऊपर बोलते होते हैं भाई। शांति का जो सबसे बड़ा जो मैसेंजर माना गया, महात्मा गौतम बुद्ध को भी माना गया उनमें से, जी तो ये उन्हीं के बेस पे है। आप बाकी कल्चर के अकॉर्डिंग है सारा, हर कंट्री में, जैसे इंडिया के अंदर बुद्धिज्म इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग है, जापान में जापान के अकॉर्डिंग है, चाइना में चाइना के अकॉर्डिंग है, तो आपको चाइनीज मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे ड्रैगन जो आपको है चाइनीज मिक्स कल्चर से आया हुआ, मोस्टली अपना तिब्बत की तरफ से ये निकलता हुआ फैला गया। आप देख रहे हो सारा गोल्डन कलर आपको दिखाई देगा, अंदर भी गोल्डन। जी जी, गोल्डन कलर समृद्धि का ही माना जाता है। वैसे सोने की जो चमक है उससे सब कुछ फीका है। तो आप इमेजिन, आप अपने भगवान को आप किसी को भी मान लो यार, किसी रिलीजन में मान लो, आप अपनी इमेजिनेशन देख सकते हो। तो इनका मानना है कि गोल्डन से बेटर कुछ है नहीं, क्योंकि वो चमकदार इतना है। आप सूरज की रोशनी में तो उसको बना नहीं सकते, तो गोल्डन के उसमें रूप में इनको बना दिया। शुद्ध जो धातु माननी गई, गोल्डन ही माननी गई। कितनी कंट्रियां यहाँ पे आके विजिट करते हैं और इसको? ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द वर्ल्ड दानांग में आते हैं सर। जी दानांग जो है टूरिज्म का सबसे बड़ा हब हो चुका है ईस्ट एशिया का। जी तो आप इधर दिखाई दे रहे हो कि लोग इसमें अगरबत्ती लगाते हैं, एक कांसे का बना हुआ है, जी ठीक है। ये आपको हर बुद्धिस्ट टेंपल में मिलने को मिल जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी 3 पैर है, ठीक है। तीनों पैर में आपको शेर बना हुआ दिखाई देगा, जी जी ठीक बिल्कुल। है। और उसके ऊपर देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। तो इसके अंदर लोग अगरबत्ती लगाते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं। वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो देखो लाफिंग बुद्धा बोलते हैं, अपने बड़ा कल्चर देखा होगा भाई। गुल्लक भी बनी गुल्लक बिल्कुल जी, पैसे से रिलेटेड है भाई। मानते हैं कि लोग उसको टच करते हैं, बिल्कुल। उसके ये थोड़े से ज्यादा पैसा दे देता थोड़ा है ज्यादा पैसा था भाई। जी, पैसे की जो पेट में समा लेता है वो पूरा। पैसे वाला कल्चर जो ना वो चाइना से है, मैं आपको बता दूं। जी जी जी, वो भागते हैं गोल्डन की तरफ। ओके। सो आगे कहाँ घुमाने का प्लान है आपका? आपको ये लेडीज बुद्धा दिखाएंगे जी। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।